अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है L4, L5 और S1, डिस्क हर्निएशन, डिस्क स्लिप, डिस्क बल्ज। ये क्योंकि जो शाइटिका का इशू है, शाइटिका के मसाइल होते हैं, वो अपनी जगह पे है और डिस्क बल्ज का मसला जो है वो अपनी जगह के ऊपर है, डिस्क हर्निएशन का अपनी जगह के ऊपर है। तो जो स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस डिस्क हर्निएशन और डिस्क स्लिप ने हमारे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को मुश्किल में डाला हुआ है। लोगों को अपने रोज़मर्रा के काम में इस दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और लोग सवाल करते हैं कि डिस्क स्लिप डिस्क जो है ये है क्या चीज़। तो इस वजह से आज की वीडियो तफसील से सिर्फ़ और सिर्फ इस मसले को समझने और हल करने के लिए बना रहा हूँ। तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें उन लोगों को समझाने की मैं मुकम्मल कोशिश करूँगा जिनको स्लिप डिस्क का इशू है, डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज का इशू है या शाइटिका का इशू है। तो ये उन लोगों के लिए ख़ास होने वाली है आज की वीडियो। तो इसलिए ये डिस्क हर्निएशन की तरफ या स्लिप डिस्क की तरफ चलने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिस्क क्या चीज़ है और L4, L5 और S1 में ही जो डिस्क हर्निएशन है वो इसके जो डिस्क हर्निएशन के चांसेस हैं वो क्यों ज़्यादा हो जाते हैं। L4, L5, S1 के अंदर ही डिस्क हर्निएशन के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम देखने के लिए हमें जो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो छोटी छोटी हड्डियों पर मुश्तमिल होती है, जिनको हम मोहरे कहते हैं। ये मोहरे मिलकर हमारी रीढ़ की हड्डी या बैक बोन बना रहे होते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, ये हमारे सर्वाइकल कर्वेचर है, यानी कि इसको हम C7 कहते हैं। ये हमारे 7 मोहरे यहाँ पे होते हैं, ये हमारे गर्दन के मोहरे हैं, ठीक है। फिर ये अपर बैक हमारी ये थोरैसिक कर्वेचर होता है, T12 हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर 12 मोहरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये छोटा सा सी जो आप देख रहे हैं ये हमारा लंबर कर्वेचर होता है, ठीक हो गया। तो इसके साथ ही नीचे यहाँ पे S1 है, सही है, जिसको हम और फिर नीचे 5 और मोहरे जो कि ये फिक्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमारे ये वाले लंबर वर्टिब्राज हैं। इन्हीं के ऊपर हमारी आज की सारी वीडियो है कि ये यहीं पे डिस्क का इशू होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको ब्लू से कलर की नज़र आ रही है अंदर, वो डिस्क है और ये हमारे मोहरे हैं, एक मोहरा फिर दूसरा मोहरा, उनके दरमियान डिस्क है ये। तो ये वाले जो हमारे मोहरे हैं लंबर के ये 5 होते हैं, इसलिए L1, L2, L3, L4 और L5 और उसके बाद फिर नीचे S1 होता है। S1 जो है और इसके नीचे जो मोहरे हैं यहाँ पे इसको हम सैक्रल बोन इनको हम बोलते हैं, सैक्रल कर्वेचर है ये। और ये बिल्कुल नीचे दुमची, ये इस तरह आप देख सकते हैं दुमची, इसको हम टेल बोन भी कहते हैं, यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो जाती है। तो ये वाले जो मोहरे होते हैं ये फिक्स होते हैं। नीचे जो सैक्रल कर्वेचर है, सैक्रल बोन है हमारी, यहाँ पे इसको सैक्रम भी हम बोलते हैं। तो ये वाले फिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, मूवमेंट नहीं करते, ये फ्यूज़ होते हैं बिल्कुल। तो अगर आप दो मोहरों के दरमियान देखें तो आपको यहाँ पे डिस्क नज़र आएगी। हर मोहरे से दूसरे मोहरे के दरमियान एक डिस्क होती है,
जिसको जो कि आपको हर मोहरे के दरमियान नज़र आएगी। आप देखते जाएं, हर मोहरे के दरमियान में डिस्क है जो आपको नज़र आएंगे। आए अब अपने डिस्क को समझते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो डिस्क का फंक्शन वो आपको अब डिस्क दिखाते हैं कि डिस्क का फंक्शन क्या होता है। ये अब आप देखें कि इसके अंदर आपको ये डिस्क नज़र आ रही है। तो डिस्क के ये डिस्क जो है वो नर्म मटेरियल से बनी हुई होती है, जो कि जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, और इसके इर्द गिर्द मजबूत किस्म का, ये देखें ये जेली टाइप ही है, ये उससे बनी हुई है, और इसके इर्द गिर्द मजबूत किस्म का बैंड होता है जो कि इस जेली को पकड़ के रखता है। और ये डिस्क हमारे एक मोहरे को दूसरे मोहरे से, ये देखें ये डिस्क हमारे एक मोहरे को दूसरे मोहरे से अलहदा कर रही होती है। ये डिस्क प्रॉपरली आ गई, ये अंदर जेली आ गई, उसके इर्द गिर्द ये बैंड आ गया मजबूत किस्म का, और ये डिस्क ने मोहरों को अलहदा अलहदा किया हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब क्योंकि अगर मोहरे आपस में समझ लें कैसे जुड़ जाएं, मोहरे आपस में जुड़ जाएं तो वो हरकत नहीं हो पाएगी। इसलिए जब डिस्क होती है तो वो मोहरों को हरकत करने में हेल्पफुल होती है, हमें मूवमेंट कराने में हेल्प होती है। तो अगर मोहरे जुड़े हुए होंगे तो उनकी हरकत करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसका जो अब आप देखें कि एक और इसका काम होता है, जो हमारी डिस्क है उसका दूसरा जो काम है वो आपको एक मिनट दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको ये सुराख से नज़र आ रहे होंगे ये, ठीक है, ये हर मोहरे और डिस्क के सामने जो है वो आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे। इसको हम फोरामीना कहते हैं, ठीक है, इन सुराख को हम फोरामीना कहते हैं। इनमें से नर्व्स निकलती हैं जो कि हराम मगज़ जो हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चल रहा होता है, उसके अंदर से जो हमारी तारें हैं, समझ लें एक करंट वाली तारें हैं, वो उसके अंदर से हराम मगज़ से वो निकल के इनके अंदर से बाहर की जानब निकल रही होती हैं। जो सिग्नल वायर्स होती हैं जो हमें सिग्नल दे रही होती हैं, वो इन फोरामीना से निकलती हैं। तो इस डिस्क का जो दूसरा फंक्शन है, तो एक तो ये मोहरों के गैप को बरकरार रखे, मोहरों के गैप को बरकरार रखे, और साथ साथ ये फोरामीना का जो ये गैप है, ये गैप ताकि जो नर्व है वो भी अपने उस गैप के अंदर रहें, उसको भी ये बरकरार रखती है, ताकि जो निकलने वाली नर्व्स होंगी तो उनको उनके ऊपर प्रेशर ना आए। इसके अलावा ये डिस्क जो है शॉक एब्जॉर्बर का भी काम कर रही होती है, जिससे जिस तरह के हमारी गाड़ी के अंदर शॉक लगे हुए होते हैं, बाइक के अंदर शॉक लगे होते हैं जो कि हमें जंप से, झटके से हमें बचा रहे होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में हमारे मोहरों के दरमियान ये शॉक रखे हुए हैं। जब हमारी जिस्म पे, हमारी बॉडी पे कोई भी किसी किस्म का लोड आता है, तो जैसे कि हमारे जिस्म का भी अपना एक लोड है, सर का अपना वज़न है, कंधों का अपना वज़न है, सर्वाइकल अपना, थोरैसिक केज का, छाती का, इनका अपना एक वज़न है। तो उस वज़न को भी ये बर्दाश्त कर रही होती है। तो वो भी सारा जो है इस लंबर के ऊपर, हमारा जो लंबर वाला एरिया है नीचे, इस लंबर वाले एरिया के ऊपर ही सारा वो प्रेशर आ रहा होता है। तो ये डिस्क जो है इस वज़न को, ये डिस्कें जो हैं इस जो हमारा वज़न है बॉडी का, उसको इस मोहरे से दूसरे मोहरे, उस मोहरे से इसके ऊपर शिफ्ट कर रही होती है। तो इसके अलावा जब हम काम करते हैं, बेंड होते हैं, झुकते हैं, या कोई वज़न उठाते हैं, तो इस झुकने या वज़न उठाने से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, तो इस प्रेशर को डिस्क एक मोहरे से दूसरे मोहरे के ऊपर शिफ्ट कर देती है। देखना अब ये है कि ये डिस्क ख़राब या स्लिप कैसे होती है, या डिस्क हर्निएशन कैसे हो जाती है। तो हमने इस हर्निएशन को, इस मैकेनिज़्म को समझना है, लंबर के मैकेनिज़्म को। अगर हमें इसकी
समझ आ जाती है, इस मैकेनिज़्म की समझ आ जाती है, तो हम डिस्क हर्निएशन से बच सकते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क या स्लिप डिस्क हर्निएशन है, तो आपको इसके इलाज में, अगर आपको उसकी है और आपको उसकी समझ आ जाती है आज की इस वीडियो के ज़रिए, तो आपको इसके इलाज में ज़्यादा आसानी होगी। तो सोचने की बात ये है कि L4, L5, S1, तो इसी के ऊपर डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज ज़्यादा क्यों होता है, और यहाँ डिस्क हर्निएशन के चांसेस ज़्यादा क्यों होते हैं? तो इनमें सबसे ज़्यादा जो डिस्क हर्निएशन होती है वो L5 और S1 पे होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर सारा प्रेशर पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लंबर के मोरे हैं, ये देखने में आपको बड़े-बड़े नज़र आएँगे। ये देखने में आपको लंबर के जो मोरे हैं वो मोटे-मोटे और बड़े-बड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो ये हमारी कमर के जो सबसे ज़्यादा मोबाइल जंक्शन है, समझ लें मूवमेंट वाला जंक्शन है, ये हम ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, घूम रहे हैं सारा, यानी कि हरकत हो रही है, हरकत वाला जो हमारा एक जंक्शन है, तो उसकी मूवमेंट जो जितनी हमारी इसी के ऊपर हो रही होती है, तो वो सारे इन मोरों की ही बदौलत होती है, यानी कि L5 और S1, ठीक है? यह टोटल L1, L2, L3, L4, L5 और S1 उनकी बदौलत हो रही होती है। तो और जो हमारा सैक्रम है, ठीक है, जो कि वो आपने देखा है कि वो फ्यूज़ होते हैं, बिल्कुल वो जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो उनके ऊपर तो हरकत होती ही नहीं होती, वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब मोबाइल स्ट्रक्चर से हम हरकत करने वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है, मोबाइल स्ट्रक्चर जो हमारा घूमने वाला स्ट्रक्चर है, वो हरकत करने वाला हमारा स्ट्रक्चर है, उससे लोड जो एक वज़न है, वो फिक्स स्ट्रक्चर पे आता है, जो फिर आपको एक बार दोबारा दिखा देते हैं कि ये इन ये वाले जो हैं हमारे मोबाइल स्ट्रक्चर है, इनसे जो लोड है वो इन्फ्यूज़ स्ट्रक्चर है, फिक्स स्ट्रक्चर है। जब इसके ऊपर आएगा, इनके ऊपर आएगा, तो जो हमारा है वो स्ट्रक्चर, उससे लोड इसके ऊपर आ गया, तो ये क्योंकि जुड़े हुए हैं तो इनके ऊपर प्रेशर बनता ही कोई नहीं है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है इनके ऊपर। लेकिन जो हमारा SL5 है, जो हमारा L5 है, इस पर जब हम बेंडिंग करते हैं, तो वो मूवमेंट, जब भी हम वो मूवमेंट करेगा, जब हम उठाएँगे वज़न, तो इसके ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर इस L5 डिस्क के ऊपर आता है, तो इस डिस्क पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से बल्ज हो जाती है। बल्ज मतलब वो तोड़-फोड़ होती है, और जो पीछे सुराख है, वो जो मैंने आपको बताया था कि हम फोरामीना जिसको कहते हैं, उसमें से जो नर्व निकलती है, उसको ये दबा देती है। और जब नर्व पे ज़्यादा दबाव आता है, तो नर्व जो है वो हमारी पूरी टांग में जहाँ-जहाँ जा रही है, जहाँ-जहाँ उसकी सप्लाई है, तो वहाँ-वहाँ पे हमें दर्द महसूस होगा, वहाँ पे हमारे टांग सुन्न भी होना शुरू हो जाएगी। और अगर डिस्क बल्ज या हर्निएशन बढ़ जाए, तो हमारी जो वो टांग है या वो पाँव है या मसल्स हैं, हमारे पट्टे हैं, वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएँगे। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों में डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमें रीढ़ की हड्डी को समझना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी नहीं होती, उसके अंदर जो इंसानी रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी नहीं होती, उसके अंदर ये कर्व होते हैं। ये अब आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर इस तरीके से कर्व हैं, इस तरह सी टाइप कर्व आ रहे होते हैं इसके ऊपर, तो ये टेढ़ी होती है। तो ऊपर गर्दन का कर्वेचर है, वो भी इसी तरह टेढ़ा, फिर कमर वाले हिस्से का कर्व आ जाता है, वो भी इसी तरह, उसके अंदर भी कर्व है, फिर कमर के नीचे वाला लंबर वाला जो हिस्सा है हमारा, उसके ऊपर भी, वहाँ पे भी कर्व आ जाता है। तो ये स्मॉल सी टाइप इस तरह नीचे जो लंबर का एरिया बनता है उसके ऊपर कर्व आता है। तो जिन लोगों का ये कर्व ख़राब हो जाता है, ठीक है, जिन लोगों का ये कर्व ख़राब हो जाता है, तो जो गलत तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, वज़न उठाते हैं, काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्व है, वो हमारा ख़राब होना शुरू होता है, वो समझ लें स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो जब हम
ये हमारा वजह क्या होती है कि हम उस गलत तरीके से, गलत पोस्चर हम इस्तेमाल कर, गलत एंगल से हम चल रहे होते हैं। तो मसल्स के ऊपर भी इसी तरीके से प्रेशर आता है। सबसे पहले हमारे पट्ठों के ऊपर प्रेशर आता है, इसके बाद जो नीचे लिगामेंट्स होते हैं, स्पोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं, स्पोर्टिंग टेंडन्स होते हैं, उनके ऊपर, और जो साथ छोटे छोटे जोड़ होते हैं उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। अगर हम साल हा साल इसी तरह गलत तरीके से अपने पोस्चर को इस्तेमाल करेंगे, सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, वज़न उठाएंगे, यानी कि हम पोस्चर को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे जो जिस्मानी जो हमारे एंगल्स हैं वो गलत होंगे। तो एंगल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाएगा, जो हमारा नेचुरल कर्व है वो कर्व ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और हमारी जो स्पाइन है वो सीधी होना शुरू हो जाएगी। तो उसके अंदर भी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो फिर एंगल जो जो तब्दील होता जाएगा, कर्व सीधा होता जाएगा, और उसके दरमियान जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर दबाव आएगा, और सबसे पहले क्या है कि डिस्क के ऊपर दबाव आएगा। और जब डिस्क पर दबाव आएगा तो वहाँ से डिस्क स्लिप या डिस्क हेर्निएशन होने के चांसेस होते हैं, और वो नर्व पर प्रेशर डाल देगी। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो वज़न उठाने वाले लोग हैं, मिस्त्री मज़दूर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग होते हैं वो हो गए, या फिर जो कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, और कोई कई कई घंटे काम कर रहे होते हैं। जिस तरह के फिर वो ड्राइवर हज़रात हो गए, वो हो गए, बाइक राइडर्स हो गए हमारे, और फिर हमारे रोड्स किस तरह की कंडीशन है, फिर आगे मुख्तलिफ स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं, तो वो फिर जंप लगेंगे। तो उस वजह से वो जितना भी वो प्रेशर है, जंप हैं, जो कुछ भी है, और हमारे गलत सिटिंग है, गलत एंगल है, उस वजह से हमारे डिस्कों के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। फिर डिस्क जो है ना उसके टूट फूट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और डिस्क स्लिप के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जो लोग खुराक सही अच्छी डाइट यूज़ नहीं करते, सब्जियां यूज़ नहीं करते, फल यूज़ नहीं करते, प्रोटीन अच्छे यूज़ नहीं करते, विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं होता, वाटर इनटेक उन लोगों की अच्छी नहीं होती, तो उन लोगों के अंदर भी ये डिस्क हर्निएशन के, डिस्क बल्ज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद हम अगर बात करें उम्र के हिसाब से, तो बड़ी जूँ जूँ उम्र बढ़ती है तो उस हिसाब से डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। उस वजह से भी उधर से हमारे एंगल ठीक नहीं है बॉडी का, उधर से हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, तो वो चीज़ें फिर उम्र के हिसाब से ये चीज़ें, मसल्स वीक हो गए हैं, सपोर्टिंग कोई चीज़ रहा को नहीं, वो डायरेक्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, डिस्कों के ऊपर वो सारा लोड शिफ्ट होगा। उस शिफ्ट होने से क्या होगा, हमारे डिस्क बल्ज होगी, डिस्क हर्निएशन होगी, शैटिका के मसाइल बनेंगे, कमर दर्द के, पट्ठों के मसाइल बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो आज की वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है, कि इसके अंदर मैंने इसकी वजूहात बता दी हैं कि डिस्क स्लिप कैसे होती है, डिस्क हर्निएशन कैसे होती है, ठीक है, इसकी वजूहात कैसे हैं, फिर ये कैसे शैटिका की तरफ ले जाता है, फिर कैसे लोग ऑपरेशन की तरफ जाते हैं क्या। तो बहरहाल ये आज की वीडियो में मैंने ये थोड़ा सा मालूमाती वीडियो थी, इस हवाले से मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि डिस्क स्लिप क्या चीज़ है, डिस्क हर्निएशन क्या चीज़ है, डिस्क बल्ज क्या चीज़ है, तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, हमारा पोस्चर किस तरीके से होना चाहिए, हमें उठना बैठना सोना किस तरीके से चाहिए, इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, अपनी खुराक का ख्याल रखना है हम लोगों ने। और फिर इंशाल्लाह अगली इसकी जो हम वीडियो बनाएंगे शैटिका के ऊपर, तो हमने पहले भी बनाई हुई है, कमर दर्द की हमने बनाई हुई है, थोड़ी सी मज़ीद इसकी एडवांस बनाएंगे कि इसमें हमने इसका जो इलाज है फिज़ियोथेरेपी के अंदर, जो बग़ैर ऑपरेशन के हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ जिन लोगों की रसाई फिज़ियोथेरेपिस्ट तक नहीं है, ताकि वो लोग ये चीज़ें घर बैठे देखें। एक मालूमात भी है आप लोगों के लिए, समझने वाली चीज़ें भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।